बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गणपति भगवान की जय। हरि ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। विशुद्धं परं सच्चिदानन्दरूपं गुणाधारमाधारहीनं वरेण्यं महान्तं विभान्तं गुहान्तं गुणान्तं सुखान्तं परं धाम रामं प्रपद्ये। शिवं नित्यमेकं विभुमतारकाख्यं सुखाकारमाकार शून्यं सुमान्यं महेशं कलेशं सुरेशं परेशं नरेशं निरीशं परिशं प्रपद्ये। यदा वर्ण्यत कर्णमूले अन्तकाले शिवो राम रामेति रामेति काश्यां तदेकं परं तारक ब्रह्मरूपं भजेहं 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 भजेहं। महारत्नपीठे शुभे कर्णमूले सुखासीनमादित्यकोटिप्रकाशं सदा जानकी लक्ष्मणोपेतमेकं सदा रामचन्द्रं भजेहं भजेहं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सब संत भक्तों की जय। हर 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 महादेव। शंभु कैलासी घट घट के वासी त्रिपुर शंकर भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। आप लोग बड़े ही भाग्यशाली हैं जो श्री हरिहर चैरिटेबल एंड वेलफेयर ट्रस्ट के अंतर्गत भगवत सत्संग श्रवण करने जा रहे हैं। सत्संग एक ऐसी चीज़ है जो प्रतिदिन श्रवण करने से हमारे सब प्रकार के पाप ताप नष्ट होते हैं। 1 घंटा आधा घंटा जितना भी समय मिले प्रतिदिन कोई भी सत्संग आप श्रवण करेंगे तो आपके पूरे दिन के पाप नष्ट होते रहेंगे। सत्संग के माध्यम से आप लोकेशना में नहीं जाओगे, संसार के दुखों को नहीं झेलोगे, आत्मा को इतना बल मिलेगा कि आपके कर्मों के अनुसार जो आपके दुख आ भी रहे हैं वो कैसे निकल गए आपको पता भी नहीं चलेगा, महसूस भी नहीं होगा। और इस संसार में मनुष्य का जो शरीर मिला है ये केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है। जब तक आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ, जब तक परमात्मा प्राप्ति नहीं हुई, आत्म साक्षात्कार कहते हैं मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या करना था और क्या कर रहा हूँ, ये जानना ही, यानी अपने आप को जानना ही आत्म साक्षात्कार है। वो परमपिता परमात्मा मेरे हृदय में विराजमान है, उसको जानना है। प्राप्त तो मुझे स्वतः प्राप्त है, इसलिए उसको केवल जानना है। उसको जानने के लिए नित्य प्रति सत्संग करना है। सत्संग के बिना ज्ञान नहीं होगा। बिनु सत्संग विवेक न होई। सत्संग के बिना ज्ञान नहीं होगा और सत्संग राम कृपा बिन सुलभ न सोई। भगवान की कृपा के बिना आपको सत्संग नहीं मिलेगा। आपको सत्संग मिला है तो समझो परमात्मा की कृपा हुई है।
और परमात्मा की कृपा हुई है तो अब हमें उधर लगना है। अब हमें सत्संग के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करना है। इसलिए नित्य प्रति सत्संग करना है, नित्य प्रति तीर्थों का सेवन करना है, समय समय पर तीर्थों का सेवन भी हमें करते रहना है। इसलिए हमने ये योजना बनाई है कि कम से कम वर्ष में एक बार 2 बार सभी भक्तगण तीर्थ यात्रा कर सकें, इसलिए तीर्थों में कथा का आयोजन रखते हैं। तीर्थों में कथा का आयोजन रखने का विशेष तात्पर्य हमारा यही है कि हमारे जो भक्त हैं, हमारे जो अनुयायी हैं, जो इससे अलग भी हैं, जो चाहते हैं कि मैं तीर्थ में जा कर के सत्संग करूं, 1 सप्ताह 10 दिन 5 दिन वहाँ रह सकूं, ऐसी व्यवस्था हम तीर्थ में प्रतिवर्ष करते हैं। और सब भक्तगण वहाँ जा कर के 1 सप्ताह तक वहीं पर तीर्थों का दर्शन करते हैं। तीर्थ में जो बसे हुए संत हैं, जो भजन कर रहे हैं, वहाँ वहीं उनका नित्य प्रति रहन सहन है और भगवान की प्राप्ति के लिए तीर्थों में ही भजन में लगे हुए हैं। ऐसे संतों का दर्शन करते हैं, क्योंकि ऐसे संतों के दर्शन करने मात्र से ही हमारा कल्याण हो जाता है। गीताया श्लोक पाठेन गोविंद स्मृति कीर्तनात् और साधु दर्शन मात्रेण तीर्थ कोटि फलम लभेत। ऐसे तीर्थों में रहने वाले संतों के दर्शन मात्र से करोड़ों तीर्थों का फल आपको प्राप्त हो जाता है। इसलिए इस बार भी 9 जून को बस के द्वारा काशी विश्वनाथ के प्रांगण में, उनके स्थान में, उनकी नगरी में, जो सप्तपुरी में आती है, जहाँ मरने पर भी मोक्ष ही मिलता है, भगवान शिव उसको मोक्ष देते हैं, ऐसी उन्होंने गारंटी ले रखी है। ऐसे तीर्थ में 9 जून को यहाँ से चलेंगे और 11 जून से 17 जून तक आप वहाँ श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करेंगे और वहीं पर रह करके आप तीर्थों में रहने वाले संतों का दर्शन करेंगे और अच्छे अच्छे मंदिरों का दर्शन करेंगे। और सत्संग में भी वही जाते हैं जो भगवत भक्त हैं, उन भगवत प्रेमियों से आपकी मुलाकात होती रहेगी, तो हमेशा यहाँ करके भी आपका सत्संग होता रहेगा। आपको ज्ञान होगा कि कहाँ कहाँ अच्छे संत रहते हैं, उन संतों की कृपा से आपका और आपके परिवार का कल्याण होगा। वहाँ अगर आपके पास और श्रद्धा है और भी आप भगवत कृपा आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो वहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण की पोथी रखवा सकते हैं, जिससे आप नित्य प्रति वहाँ पूजन भी करेंगे। और श्रीमद् भागवत की पोथी रखने से आपके पितरों के दोष समाप्त होंगे, आपकी संतान उज्जवल कीर्ति को प्राप्त करेगी और आपके घर में धन धान्य की समृद्धि और संपूर्ण सुख आपको प्राप्त होंगे। क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण भौतिक सुख भी देने वाला है और इस लोक और परलोक में सभी प्रकार के सुख दे करके अंत में भोग और मोक्ष दोनों देने वाला है। ये श्रीमद् भागवत महापुराण जब भगवान परम धाम को जाने लगे और उद्धव जी को बड़ी ही चिंता हुई, विदुर जी ने जब उनको बताया तो भगवान ने कहा, विदुर जी ने पूछ लिया था कि अब आप परम धाम को जा रहे हैं। उद्धव जी ने उनसे पूछा था कि आप परम धाम को जा रहे हैं, आपके जो भक्त हैं वो कैसे जीवन व्यतीत करेंगे। तब भगवान ने उद्धव से कहा था कि ये श्रीमद् भागवत पुराण ये महापुराण नहीं, ये मैं स्वयं हूँ, मैं इसी में रहूँगा, ये मेरा ही स्वरूप है। इसको श्रवण पठन और पूजन करने से मेरी प्राप्ति होगी। जब ये बात उद्धव जी ने विदुर जी को बताई तो विदुर जी गदगद हो गए और तभी से श्रीमद् भागवत महापुराण की पोथी रखवा करके अपने पितरों को, अपनी संतान को उज्जवल बनाने लगे और सभी प्रकार के सुख संपत्ति, संसार के भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त करने के लिए ये श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण करने लगे। और जिसका संपूर्ण कथा कराने का उनकी शक्ति नहीं है,
वो केवल इसकी पोथी रखवा करके श्रीमद् भागवत महापुराण का संपूर्ण फल प्राप्त करते हैं। और काशी नगरी में एक बार श्रीमद् भागवत महापुराण की पोथी रखवाने से करोड़ों भागवत पुराण कथा श्रवण और उसके जो भोग और मोक्ष हैं, उसके जो सुख हैं, उसके जो लाभ हैं, वो आपको करोड़ों बार प्राप्त होते हैं। क्योंकि ये तीर्थ नगरी भगवान शिव की नगरी है और भगवान शिव का वरदान है कि इस काशीपुरी में आकर के जो भी श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण करेगा, श्रीमद् भागवत महापुराण की पोथी रखवाएगा या यहाँ पर आकर के संतों का भंडारा या किसी भी प्रकार का दान पुण्य करेगा, तो मैं उसे करोड़ों बार करने का फल दूंगा। ये भगवान शिव ने स्वयं कहा है। तो इस ऐसी नगरी में आप जाकर के सत्संग करेंगे और वहाँ पर रह कर के श्रीमद् भागवत महापुराण की पोथी रखवाएंगे, तो आपका और आपके परिवार का कल्याण होगा। किसी भी प्रकार का आप यहाँ कोई भी आयोजन करेंगे, छोटा या बड़ा, अपनी शक्ति के अनुसार, आपके पास जितनी शक्ति है उतनी ही शक्ति के अनुसार आप इसमें सहयोग करेंगे। वहाँ चल कर के या घर बैठे भी आप सहयोग कर सकते हैं। घर बैठे भी आप पोथी का संकल्प ले करके यहीं पर आप संकल्प दे करके और आपके नाम से, आपके परिवार के नाम से, आपके पूर्वजों के पितरों के नाम से जो वहाँ पर पोथी का आयोजन होगा, उससे आपको घर बैठे भी संपूर्ण लाभ प्राप्त होगा। क्योंकि भगवान का जो भजन है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए मन, वचन और कर्म तीनों प्रकार से करने से लाभ मिलता है। और तन, मन, धन, इन तीनों प्रकार से करने पर लाभ होता है। किसी के पास तन नहीं है तो मन से करें, मन नहीं है तो धन से करें, धन नहीं है तो तन से करें, और तीनों हैं तो तीनों से करें, तो फिर तो आनंद ही आनंद है। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण को काशी नगरी में 9 जून को बस द्वारा चल करके या अपने ट्रेन में अपनी टिकट बुक करवा करके सीधे पहुँचें और वहाँ पर 80 घाट पर काशी मुमुक्षु भवन सभा में ये आयोजन होगा। वहाँ आप जाकर के श्रवण कर सकते हैं। वहाँ पर आपके रहने, भोजन आदि की सब व्यवस्था संपूर्ण विधि से होगी और आप निर्विघ्न होकर के वहाँ कथा श्रवण करें, संतों का दर्शन करें, कथा में सहयोग करें और पुण्य के भागी बने। तो आप जिस प्रकार से भी जितना आप पुण्य प्राप्त करना चाहें उसी प्रकार से आप इसमें सहयोग करके अथवा वहीं पर रह करके कथा श्रवण करके उसका आनंद प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि सत्संग के द्वारा ही कल्याण होता है। साधु ते होए न कारज हानि। जब हनुमान जी गए विभीषण के यहाँ, उन्होंने राम नाम लिखा देखा तो समझ लिया कोई साधु है, इसके पास हमें जाना चाहिए। क्योंकि साधु ते होए न कारज हानि, साधु के पास जाने से कार्य की हानि नहीं होगी बल्कि हमारा कार्य होगा। इसलिए अपनी संपूर्ण कामनाओं को, जो भी आपकी कामनाएं हैं, उनको पूर्ण करने से आप ट्रस्ट से जुड़िए और इस ट्रस्ट से जुड़ करके आप इसमें सहयोग प्रदान कीजिए और भी आपकी जो शक्ति है अपनी शक्ति के अनुसार इसमें सहयोग करके और वहाँ रह करके कथा श्रवण करके अपने और अपने परिवार का, पितरों का कल्याण कर सकते हैं। ये श्रीमद् भागवत पुराण भोग और मोक्ष दोनों को देने वाला है। क्योंकि शुक्रताल में जब भगवान सुखदेव ने इस कथा को राजा परीक्षित को श्रवण कराया था तो देवता लोग भी स्वर्ग से सोने के कलश में अमृत लेकर के यहाँ कथा श्रवण करने आए और उन्होंने भगवान सुखदेव से कहा कि राजा परीक्षित को भगवान की कथा मत सुनाओ, हमें सुनाओ, इसके बदले में हम आपको स्वर्ग का अमृत देंगे। पर भगवान सुखदेव ने देवताओं को भगवान की कथा नहीं सुनाई। कहा कि आप लोग स्वार्थी हैं, दूसरों का भला नहीं चाहते। जो दूसरों का भला नहीं चाहते वो कथा श्रवण के अधिकारी नहीं है।
उन्होंने राजा परीक्षित को कथा श्रवण कराई। परहित धर्म सरिस नहीं भाई, दूसरों के हित के समान कोई धर्म नहीं है, ऐसा भगवान सुखदेव ने देवताओं से कहा। और अपना अमृत उठाओ और सीधे स्वर्ग वापस पहुंच जाओ, आपको कथा श्रवण का अधिकारी नहीं है आप। भगवान सुखदेव ने उनको साफ मना कर दिया। और राजा परीक्षित को उन्होंने और उसके स्वजनों को और भी जो संत महात्मा वहाँ श्रवण करने के लिए श्रद्धा भक्ति से गए, उनको भगवान की कथा श्रवण कराई। ये भगवान की कथा श्रवण करने से एक व्यक्ति भी घर में श्रवण कर लेता है तो पूरे परिवार का कल्याण करता है। क्योंकि एक अगर परिवार में भगवान का भक्त बन गया तो उसकी 21 पीढ़ी का उद्धार होता है। 7 आगे की 7 पीछे की, यानी 7 पीछे जो चली जगी जा चुकी है उनका कल्याण उद्धार होगा, आगे जो 7 पीढ़ी जो आने वाली है उनका उद्धार होगा, और 7 पीढ़ी मामा के कुल की भी उद्धार होता है। ऐसा भक्त का प्रभाव होता है। फिर आप कथा श्रवण करने जाएंगे, काशी नगरी में रहेंगे, वहाँ पर तन मन धन से ये श्रीमद् भागवत महापुराण श्रद्धा भक्ति से श्रवण करेंगे तो आपके पूरे परिवार का कल्याण होगा, आपके पितरों का कल्याण होगा, आपके स्वजनों का कल्याण होगा, इसमें संदेह नहीं है। इसलिए इस श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण करने के लिए आप काशी में जा कर के सत्संग करें, जिससे आपका कल्याण होगा। क्योंकि ये जीवन कब चला जाए कुछ पता नहीं है। इसलिए ये मत सोचो कि तब करेंगे जब करेंगे, पैसा आएगा तब करेंगे, बूढ़े हो जाएंगे तब करेंगे, इस बात पर विचार मत करो। आयु काम को आपके नहीं देखती है, कब चली जाए अधूरे रह जाओगे, मन की मन में रह जाएगी। इसलिए जब भी अवसर मिले तुरंत इस कथा को श्रवण करो तीर्थों में जा कर के, और घर पर भी प्रतिदिन सत्संग करते रहो। किसी न किसी रूप में घर में रामचरितमानस का पाठ करिए, श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करिए, महाशिव पुराण का पाठ करिए। कोई भी किसी भी प्रकार से 1 घंटा सुबह शाम रोजाना सत्संग करना चाहिए, जिससे हमारी बुद्धि ना बिगड़े। जो संसार को थोड़ा सा सत्य मानने लगी है वो फिर सत्संग के द्वारा इस संसार को असत्य मानने लग जाए। क्योंकि संसार तो मायामय है, ये केवल दुखों का घर है, इसमें सुख नहीं है। सुखी रहना है तो परमात्मा के भजन में लीन रहना है। इसलिए इस सत्संग के द्वारा हमें अपना और अपने परिवार का कल्याण करना चाहिए। घर में से एक व्यक्ति भी तीर्थ में जाकर के सत्संग करता है तो उसका फल पूरे परिवार को मिलता है। इसलिए बिल्कुल भी आलस्य न करें, सो काम छोड़ करके तीर्थ में चल करके भगवान शिव की नगरी में भगवान श्री मद्भागवत की कथा को श्रवण करें तो आपका और आपके परिवार का कल्याण होगा। हनुमान जी ने जब विभीषण को देखा तो समझ गए कि ये भगवान का भक्त है, और भगवान के भक्त के पास जाने से कार्य की हानि नहीं होगी, वरना तो पूरी लंका में राम नाम जपने वाला कोई नहीं था। और वही हुआ, विभीषण जी ने हनुमान जी को सारा पता बताया, और सारा पता बताया तो सीता जी का पता सहज में हनुमान जी को मिल गया। इसलिए संत के सत्संग से, सत्संग के द्वारा उसको सारा ज्ञान हो गया और सारी सूचना लेकर के भगवान के पास आ गया। इसलिए आपको सत्संग करना है। सत्संग से आपके सारे कार्य सिद्ध होंगे। जिनकी आपको आशा भी नहीं है, ये हमारे कार्य तो होंगे ही नहीं, सत्संग में इतनी शक्ति है कि भगवान शिव काशीनाथ आपकी सभी मनोकामनाओं को अति शीघ्र पूर्ण करेंगे। इसलिए काशी नगरी में जाकर के भगवान की कथा को श्रवण करें और अपने सभी मनोरथों को पूर्ण करें। और भगवान पर अटूट विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि बिन विश्वास न काम न साई, और काम अछत सुख सपने उनाही।
बिना विश्वास के कोई काम नहीं होगा, और जब काम नहीं होगा तो सुख कैसे मिलेगा। इसलिए हमें विश्वास करना है। भगवान विश्वास की चीज़ है, श्रद्धा की चीज़ है। अटल विश्वास करके भगवान पर संपूर्ण भरोसा रख करके हमें इस तीर्थ नगरी में जाकर के काशीनाथ का दर्शन करना है, और काशीनाथ की नगरी में श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण करना है, सत्संग करना है, और वहाँ पर रह करके सेवा भी करनी है। तन मन धन तीनों प्रकार से कथा को श्रवण करना है। हनुमान जी ने विभीषण के पास गए तो विभीषण जी भी समझ गए। हनुमान जी आए हैं इस काल भरी नगरी में तो भगवान की मेरे ऊपर कृपा हुई है, क्योंकि बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। भगवान की कृपा के बिना संत का दर्शन नहीं होता। भगवान की कृपा के बिना भगवान की कथा सुनने को नहीं मिलती। हनुमान जी आए हैं, संत के रूप में आए हैं, और भगवान की कथा सुना रहे हैं। दोनों चीज़ें मुझे मिल रही हैं, इसलिए मैं समझ गया अब मेरे ऊपर प्रभु की विशेष कृपा हुई है। प्रभु की विशेष कृपा जब ही होती है जब हमें सत्संग मिलता है, भगवान के भक्त का दर्शन होता है, भगवान की कथा श्रवण करने को मिलती है। ये समझो प्रभु की कृपा के बिना नहीं हो सकता। ये सब प्रभु की कृपा हुई है, इसलिए मुझे मिलना है। अब मुझे पीछे नहीं हटना है, अब मुझे सत्संग में लगना है, और अपने परिवार को भी सत्संग में लगाना है। संसार के जो काम हैं वो तो होते रहेंगे। सत्संग में रहेंगे, भगवान की शरण में रहेंगे तो कोई काम रुकेगा नहीं, सब काम होते रहेंगे। और भगवान की शरण में नहीं रहेंगे तो हमारे काम रुके रहेंगे, और उसी के वियोग में हम दुखी हो करके अंत में इस संसार से चल बसेंगे, और फिर नारकीय योनियों में भटकते फिरेंगे। नारकीय योनियों से बचने के लिए, अटल सुख शांति प्राप्त करने के लिए, अटल श्रद्धा से हमें भगवान की शरण में जाना है, सत्संग को करना है, और उस सत्संग के द्वारा अपना और अपने परिवार का कल्याण करना है। क्योंकि संसार में दुखों के अलावा और कुछ भी नहीं है। हम यहाँ संसार में रहते हैं, दुख पर दुख आते रहते हैं, लेकिन जो भगवान की शरण में है उसको उन दुखों को सहन करने की शक्ति मिलती रहती है। कर्म प्रधान है, कर्मों के अनुसार सुख और दुख दोनों आएंगे, उसको कोई हटाने वाला नहीं है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म के अनुसार सुख और दुख तो आएंगे, लेकिन जो भगवान की शरण में है उसको सुखों का आनंद मिलेगा, और दुख उसको पता ही नहीं लगेगा कब आए और कब गए। इसलिए भगवान भी गीता में कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करना तेरा अधिकार है, फल की चिंता क्यों करता है। क्यों? क्योंकि फल तो मैं कर्मों के अनुसार ही दूंगा, मेरे हाथ में भी नहीं है। फल तो आपके ही हाथ में है, मुझे तो केवल उठा करके देना है। मैं दूंगा क्या? जो आपने कर्म किया है बस उसी को मैं आपको उठा करके दे दूंगा। बिना कर्म किए कर्म का अक्षय नहीं होता। पाप किया है तो दुख भोगना होगा, दुख भोगने से पाप समाप्त होते हैं, और पुण्य किया है तो सुख मिलेगा, सुख भोगने से पुण्य समाप्त हो रहे हैं। जब हम सुख भोगते हैं बड़े खुशी होते हैं, लेकिन हमें ये ज्ञान नहीं कि मेरा पुण्य समाप्त हो रहा है। और जब दुख भोगते हैं तो बड़े दुखी होते हैं, पर हमें ज्ञान नहीं है दुख भोगने से हमारे पाप समाप्त हो रहे हैं, और दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख का क्रम चलता रहता है। पर जब हमें ज्ञान हो जाएगा हम सुख में भी कोई पाप नहीं करेंगे, क्योंकि पाप तो सुख में ही होता है। दुख में तो बस लगे रहते हैं, मेरे पाप कैसे कटे, जो कोई जो कुछ बताता है वही करते रहते हैं।
पर जब सुख होता है तब किसी की बात हमारी समझ में नहीं आती है और हम पाप करते हैं और फिर पाप का परिणाम भी भोगना पड़ता है। पर जब हम सत्संग करते रहेंगे, हमें ज्ञान रहेगा, फिर हम सुख में भी पाप नहीं करेंगे और हमेशा सुख ही भोगते रहेंगे। जब पाप नहीं करेंगे दुख आएगा नहीं। इसलिए सत्संग करना है। सत्संग, क्योंकि घर में रह करके तो 100 बाधाएं हैं। जब तीर्थ में जाकर के 1 सप्ताह 10 दिन वहाँ रहेंगे तो सत्संग बड़ी श्रद्धा भक्ति से ध्यान से होता रहेगा, क्योंकि घर का कोई काम वहाँ है नहीं, भोजन बनाना नहीं है, घर का कोई काम करना नहीं है, समय पर भोजन मिलता रहेगा, समय पर सत्संग मिलता रहेगा और समय पर तीर्थ में जाकर के भगवान के आसपास जो भी दर्शनीय स्थल हैं उनका दर्शन होता रहेगा और किसी अच्छे संत के ऊपर हमारी दृष्टि भी पड़ गई, उसी से हमारा कल्याण हो जाएगा। इसलिए सत्संग करना है, नित्य प्रति सत्संग करना है। श्वास श्वास में राम जप, एक एक श्वास में परमात्मा के नाम का स्मरण करना है। और वो कब होगा? अभी से अभ्यास बनाएंगे। जवानी में ही सत्संग प्रारंभ कर देंगे तो बुढ़ापे में भी सत्संग अपने आप होता रहेगा। हम सोचे बुढ़ापे में करेंगे, फिर नहीं होगा। जीवन भर जो अभ्यास करेंगे वही बुढ़ापे में होगा, दूसरा कुछ नहीं होगा। इसलिए शरीर से संसार के काम भी करते रहो, पर अंतःकरण से परमात्मा का स्मरण करते रहो और समय निकाल करके कम से कम साल में 2 बार 3 बार तीर्थों में जा कर के भी सत्संग करिए। घर बार पहले राजा महाराजा भी 6-6 महीने राजपाट छोड़ करके जंगल में जा कर के संत महात्माओं के आश्रम में रह करके सत्संग करते थे। जब प्रजा के पालन में बहुत थक जाते थे तब भी 1 महीना 15 दिन तीर्थों में जा कर के किसी अच्छे संत के गुरुदेव के आश्रम में रह करके अपने मन को शांत करने के लिए 10-15 दिन महीना वहाँ रहते थे। तो इसलिए हमें ये भी ध्यान रखना है कि साल में 1-2 बार पूरे परिवार को लेकर के तीर्थ में संतों का दर्शन करें, भगवान की कथा श्रवण करें। ये हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए और ये ऐसा करना चाहिए। इसलिए सभी भक्तों से यही मेरा आदेश है, आग्रह है और अनुकंपा है कि आप लोग काशी नगरी में चल कर के जरूर कथा श्रवण करें और कथा श्रवण से अपने और अपने परिवार को कल्याण करें और उनको सुखी बनाएं, जिससे परिवार में सुख शांति रहेगी तो हमारा जीवन भी सुखमय व्यतीत होगा। बस यहीं पर कथा का विश्राम है। प्रतिदिन इसी प्रकार से पंडित हरिश्याम यूट्यूब चैनल पर आप कथा श्रवण करते रहिए और आपको नई नई कथाएं हम प्रतिदिन यहाँ पर सुनाएंगे। उन कथाओं को श्रवण करें और कहीं तीर्थ में जाना होगा उस तीर्थ के बारे में भी आपको बताएंगे और जो चलने वाले हैं वो हमारे नंबर पर हमसे संपर्क करके सारी जानकारी ले सकते हैं, जिससे आपका कल्याण होगा, आपके परिवार का कल्याण होगा और आपको सभी प्रकार के सुख शांति की समृद्धि प्राप्त होगी। इसलिए आपको जरूर चलना है और सत्संग को करते रहना है। यूट्यूब चैनल से जुड़ करके फेसबुक को भी आप जुड़ करके उससे आप कथा की जानकारी ले सकते हैं। हमारा उद्देश्य केवल यही है कि हमारे जो भक्त हैं वो सत्संग में लगे रहें, अपने शरीर से संसार के काम भी करते रहें और नित्य प्रति सत्संग करके सत्संग के द्वारा अपना जीवन सुधारें
मनुष्य का शरीर बार बार नहीं मिलता। बहुरी कृपा करी प्रभु मानुष तन देहा। ये मनुष्य का शरीर केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। जितनी भी योनियाँ भोग योनियाँ हैं वो केवल भोगने के लिए आए हैं, लेकिन मनुष्य शरीर है ये भोग योनि भी है। और इसको परमात्मा की प्राप्ति का ज्ञान भी हो जाए तो फिर जन्म मरण से रहित हो जाएगा, क्योंकि मनुष्य को परमात्मा ने विवेक दिया है। अपने विवेक का सदुपयोग करिए, जागिए, अपने विवेक को ध्यान में लाइए कि मेरे पास विवेक है, मैं परमात्मा को प्राप्त कर सकता हूँ। इसलिए विवेक के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करिए। विवेक सत्संग से मिलेगा, इसे नित्य प्रति सत्संग करिए, तीर्थों का सेवन करिए, संतों का दर्शन करिए, गीता का पाठ करिए और सत्संग प्रतिदिन करिए। यही हम आशा करते हैं कि आप लोग जरूर इसको ग्रहण करेंगे और अपना और अपने परिवार का, अपने पूर्वजों का आप कल्याण करते रहेंगे। बस यहीं पर ये कथा का विश्राम है। कल आगे की कथा आपको श्रवण कराई जाएगी। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हर 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 महादेव शंभु कैलासी घट घट के वासी तेरी जय बोलो शंकर भगवान की जय।